हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजाइटी के बारे में। ये एंजाइटी क्या है, एंजाइटी किस कारण से होती है, अगर किसी को एंजाइटी हो गई है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करना है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका कोई भी डाउट होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो आपकी एंजाइटी वाली पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अपलोड कर देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? एंजाइटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंजाइटी को हिंदी में क्या कहते हैं? चिंता या फिर घबराहट। चिंता और घबराहट को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एंजाइटी कहा जाता है। अब ये एंजाइटी है क्या? तो एंजाइटी आपकी एक ऐसी फीलिंग होती है जिसमें कि व्यक्ति अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ महसूस करता है। ठीक है, व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, घबराहट महसूस होती है। ठीक है, किसमें? एंजाइटी में। पर क्यों होती है ये उस व्यक्ति को भी नहीं पता होता है कि हमें डर क्यों लग रहा है, हमें घबराहट क्यों महसूस हो रही है, हमें टेंशन क्यों है। ठीक है, उसे खुद भी नहीं पता होता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो जैसे कि आपके क्या होते हैं? एग्जाम होते हैं। एग्जाम से पहले आपका हार्ट क्या होता है? बहुत ही तेज तेज धड़कने लगता है। ठीक है, आपको घबराहट जैसी लगती है और आपको क्या होता है? बहुत ही ज्यादा पसीना आता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है? एंजाइटी के सिम्टम्स हैं। आई होप आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आ गया होगा कि एंजाइटी क्या है। अब हम लोग एंजाइटी की प्रॉपर डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद कारण की बात करेंगे, इटियोलॉजी की बात करेंगे, पैथोजेनेसिस की बात करेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे और ट्रीटमेंट की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली हमारी हेडिंग क्या रहने वाली है? डिफिनेशन ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी की परिभाषा क्या है? तो एंजाइटी की परिभाषा क्या है? एंजाइटी इज अ साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन विच अ पर्सन एक्सपीरियंस एक्सप्रेसिव, ठीक है, fear, nervousness, restlessness and worry, sometimes even about situation that are not but only imaginized। ठीक है, एंजाइटी को हिंदी में क्या कहते हैं? हम लोग चिंता कहते हैं। अब चिंता क्या है? ठीक है, या फिर कह सकते हैं एंजाइटी क्या है? तो एंजाइटी आपकी एक साइकोलॉजिकल मतलब की मानसिक और दूसरा क्या है आपका? फिजियोलॉजिकल मतलब की शारीरिक कंडीशन है। एंजाइटी क्या है? एंजाइटी आपकी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल कंडीशन है। इसमें क्या होता है? जो भी व्यक्ति होता है बहुत ही ज्यादा डरा हुआ, ठीक है, बहुत ही ज्यादा डरा हुआ, घबराहट, बेचैनी और चिंता महसूस करता है। और कभी कभी ऐसी बातों के लिए भी जो वास्तविक नहीं होती है, सिर्फ कल्पना में होती है। ठीक है, एंजाइटी क्या है? एंजाइटी आपकी एक साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है। इसमें व्यक्ति को क्या होता है? व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा डरा हुआ महसूस करता है, उसे बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है। ठीक है, ये क्या है? आपका एंजाइटी है। और कभी कभार उसको ऐसी बातों के लिए भी डर लगता है या फिर ऐसी बातें सोच के भी घबराहट होती है जो कभी वास्तविक होती ही नहीं है। ठीक है, वो क्या सिर्फ काल्पनिक होती है। अब फिर क्या बताया गया है? इट यूजली अकर्स व्हेन अ पर्सन फील अनसेफ, अनसर्टेन और अंडर प्रेशर इन सर्टेन। ठीक है, इसमें क्या बताया गया? यह तब होती है, बेचैनी कब होती है? जब व्यक्ति किसी परिस्थिति में अपने आप को असुरक्षित, अनिश्चित या फिर दबाव में महसूस करता है। इंसान को बेचैनी कब होती है? जब व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित, अनिश्चित या फिर दबाव में महसूस करता है, तभी व्यक्ति को क्या होती है? एंजाइटी होती है। ठीक है, इस भी स्लाइड पे आपको, इस वाली स्लाइड पे कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक बार फिर से हम क्या कर रहे हैं? स्लाइड को रिपीट करते हैं। तो एंजाइटी क्या है? एंजाइटी आपकी एक साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, मतलब कि आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति है। इसमें क्या होता है? व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्यादा डरा हुआ महसूस करता है, उसे बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। अब वो डरा हुआ खुद को क्यों महसूस कर रहा है, उसे क्यों टेंशन है, क्यों बेचैनी है, क्यों घबराहट है, उसे खुद भी नहीं पता होता है। ठीक, कभी कभार तो वो ऐसी बातों पे भी डर जाता है, ऐसी बातों पे भी घबराने लगता है, ऐसी बातों पर भी उसको बेचैनी होने लगती है जो सच ही नहीं होती है, जो कि आपकी वास्तविक नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ वो क्या होती है? कल्पना होती है। ठीक है, अब इंसान खुद को एंजाइटी में कब महसूस करता है? ठीक है, इंसान को एंजाइटी कब होती है? जब इंसान खुद को असुरक्षित,
अनिश्चित या फिर दबाव में महसूस करता है, तब क्या होता है, इंसान के अंदर एंजाइटी पैदा हो जाती है। एंजाइटी की बात कर ली। अब जो आपकी एंजाइटी होती है वो किस किस पर प्रभाव डालती है, ठीक है, एंजाइटी किस किस पर प्रभाव डालती है। तो दूसरी हमारी हेडिंग रहने वाली है इफेक्ट ऑन माइंड एंड बॉडी। जो एंजाइटी होती है वो माइंड और बॉडी दोनों पे ही क्या करती है, दोनों को ही प्रभावित करती है, ठीक है। एंजाइटी किसको प्रभावित करती है, तो एंजाइटी आपके मन और दिमाग दोनों पर ही असर डालती है या फिर दोनों को ही प्रभावित करती है। तो एंजाइटी अफेक्ट्स बोथ द माइंड एंड बॉडी। जो आपकी चिंता होती है मन और शरीर दोनों को क्या करती है, प्रभावित करती है, दोनों पर ही असर डालती है। When a person become anxious, the brain activities and fight or flight response। क्या है, जब व्यक्ति चिंतित होता है तो मस्तिष्क मतलब कि ब्रेन फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स मतलब कि नामक प्रतिक्रिया क्या करता है, शुरू कर देता है। विच रिलीज स्ट्रेस हार्मोन लाइक एड्रेनलिन। ठीक है, शरीर से क्या होता है, एड्रेनलिन जैसे कि तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, जब किसी को एंजाइटी होती है तो हमारे शरीर से एड्रेनलिन जैसे क्या होते हैं, तनाव हार्मोन सिक्रीज होते हैं, निकलते हैं। उसके बाद है दीज हार्मोन्स प्रोड्यूस सेवरल फिजिकल सिम्टम्स सच एज। अब क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे अगर किसी को एंजाइटी हो गई है, ठीक है, तो अब उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्या है, इंक्रीज हार्ट रेट, व्यक्ति की जो दिल की धड़कन होगी बहुत ही ज्यादा क्या होगी, तेज हो जाएगी। दूसरा क्या है, स्वेटिंग, उसको बहुत ही ज्यादा पसीना आएगा। ठीक है, टर्मिंग, ठीक है, टर्मलिंग मतलब कि बहुत ही ज्यादा कप आएगा, उसकी जो भी पूरा का पूरा शरीर है वो क्या होगा, कांपने लगेगा। रेस्टलेसनेस, ठीक है, एंड डिफिकल्ट इन स्लीप, उसको नींद भी नहीं आएगी। तो जो एंजाइटी होती है वो किसको किसको प्रभावित करती है, किस पे असर डालती है, तो एंजाइटी आपके मन और दिमाग दोनों को ही क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, टाइप ऑफ एंजाइटी के बारे में। जो आपकी एंजाइटी होती है वो कितने टाइप की होती है, तो सबसे पहला टाइप है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। सबसे पहला टाइप क्या है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको कि जीएडी कहा जाता है। दूसरा है पैनिक डिसऑर्डर, दूसरा क्या है आपका पैनिक डिसऑर्डर। फिर है फोबिया, ठीक है, फोबिया है स्पेसिफिक फोबिया, ठीक है, फोबिया है। फिर उसके बाद है सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसको कि हम लोग सोशल फोबिया भी कहते हैं। सोशल फोबिया में क्या होगा, इंसान को लोगों से ही डर लगने लगता है। ठीक है, जैसे कि हमें क्या है, आपसे बातचीत करते ही डर लगेगा, कोई अजनबी लोग आया है तो उससे भी हमको डर लगेगा, उससे बोलने में घबराहट होगी। ठीक है, फोबिया क्या होता है, एक प्रकार की आपकी साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है। फोबिया क्या है, आपकी एक टाइप की साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है। जैसे कि किसी को पानी से डर लगता है, किसी को आग से डर लगता है, किसी को नए लोगों से डर लगता है, किसी को भीड़ से डर लगता है। तो फोबिया आपकी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। ठीक है, फिर ऑब्सेसिव कंप्लेक्स डिसऑर्डर, ठीक है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, आपका क्या है, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। तो ये क्या है, आपके एंजाइटी के टाइप हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। अब आपका इसमें होता क्या है, तो एक कंडीशन इन विच अ पर्सन फील क्या है, एक्सेसिव एंड अनकंट्रोलेबल वेरी अबाउट एवरीथिंग लाइक हेल्थ, वर्क, स्टडीज और फैमिली, इवन व्हेन देयर इज लिटिल और नो रीजन टू वेरी। मतलब कि जो आपकी जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि व्यक्ति रोजमर्रा की चीजों जैसे कि सेहत, काम, पढ़ाई या परिवार को लेकर जरूरत से ज्यादा और लगातार चिंता करता है, भले ही चिंता करने की कोई वजह ना हो। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, नॉर्मल जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, ये सबको हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा ही सोचता है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है तो उसको जर्नलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, पैनिक डिसऑर्डर। अब आपका पैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है, इट इन्वॉल्व सडन एंड रिपीटेड अटैक ऑफ इंटेंस फियर कॉल्ड पैनिक अटैक दैट कम विदाउट वेरिंग, कॉजिंग सिम्टम्स लाइक चेस्ट पेन, डिजीनेस, शॉर्टनेस, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और हार्ट पैल्पिटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति को अचानक और बार बार क्या होता है, बहुत तेज डर लगता है, बहुत ही ज्यादा डर लगता है, घबराहट महसूस होती है और दौरे भी क्या होते हैं, पड़ने लगते हैं, जिसके दौरान इंसान के सीने में दर्द होता है, चक्कर आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है या दिल की धड़कन क्या होती है,
तेज हो जाती है। ये सारे लक्षण आपको किसमें देखने को मिलते हैं? पैनिक डिसऑर्डर या फिर कह सकते हैं हम लोग पैनिक एंजाइटी में देखने को मिलते हैं। अब फोबिया, ठीक है, फोबिया और स्पेसिफिक फोबिया। फोबिया का मतलब हम बता चुके हैं, फोबिया क्या है? आपकी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें कि इंसान को क्या होता है, किसी इंसान को पानी से डर लगता है, किसी इंसान को आग से डर लगता है, किसी इंसान को अंधेरे से डर लगता है, किसी इंसान को लोगों से बात करते हुए डर लगता है, ठीक है। अब स्पेसिफिक फोबिया क्या है? तो एन इंटेंस एंड इरिटेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, एक्टिविटी और सिचुएशन लाइक फियर हाइट्स, ठीक है, जिसको कि हम लोग एक्रोफोबिया बोलते हैं। अगर किसी इंसान को बहुत ही ज्यादा ऊंचाई से डर लग रहा है तो उसको क्या कहेंगे? एक्रोफोबिया कहेंगे। क्लोज्ड स्पेस, ठीक है, बंद जगह से डर लग रहा है तो उसको क्या कहेंगे? क्लेस्ट्रोफोबिया बोलेंगे। क्या कहेंगे? क्लेस्ट्रोफोबिया कहेंगे। और स्पाइडर, अगर किसी को मकड़ी से डर लग रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? एक्रोनोफोबिया कहेंगे। अब ये क्या है, इसी को हिंदी में पढ़ लेते हैं। जी आपका फोबिया क्या है? फोबिया में आपको स्पेसिफिक फोबिया में क्या होता है? किसी खास वस्तु, स्थिति या फिर गतिविधि से अत्यधिक और तर्कहीन डर महसूस होता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को ऊंचाई से डर लग रहा है तो उसको बोलेंगे एक्रोफोबिया। अगर किसी व्यक्ति को बंद जगह से डर लग रहा है तो उसको बोलेंगे क्लेस्ट्रोफोबिया। और किसी को मकड़ी से डर लग रहा है तो उसे बोलेंगे एक्रेनोफोबिया। ठीक है जी। आपके क्या है, किसके टाइप है? एंजाइटी के टाइप है। ठीक है, 3 एंजाइटी के टाइप की बात कर ली। और आपके टाइप क्या है? सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। अब सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है? ए स्ट्रॉन्ग फियर ऑफ बीइंग जज्ड, एम्ब्रेस्ड एंड ह्यूमिलेटेड इन सोशल सिचुएशन लाइक स्पीकिंग इन पब्लिक, मीटिंग न्यू पीपल और अटेंडिंग गैदरिंग। ठीक है, जैसे कि सामाजिक परिस्थिति में, जैसे कि बहुत ज्यादा भीड़ है, भीड़ के सामने बोलना या नए लोगों से मिलना, लोग क्या सोचेंगे या शर्मिंदा होगी, ठीक है, इस डर को हम लोग सामाजिक चिंता विकार कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है? इस विकार में व्यक्ति को बार बार अनचाही सोच, ठीक है, आती है और वह चिंता कम करने के लिए एक ही काम बार बार करता है, जैसे कि बार बार हाथ धोना। किसी बात के लिए किसी इंसान को चिंता हो रही है तो वो इस चिंता को कम करने के लिए क्या करेगा? बार बार अपने हाथ धोएगा। तो ये क्या है? ये आपकी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। फिर आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्या है? पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है? डेवलप्स आफ्टर एक्सपीरियंसिंग और विटनेसिंग द ट्रॉमेटिक इवेंट सच एज एन एक्सीडेंट, वार और नेचुरल डिसीडर, द पर्सन कीप रिलीविंग द इवेंट थ्रू फ्लैशबैक ऑन नाइट माल्स। मतलब कि किसी भयानक घटना, जैसे कि कोई दुर्घटना हुई है, कोई युद्ध हुआ है, प्राकृतिक आपदा आई है, को देखने या झेलने के बाद यह विकार होता है। व्यक्ति उस घटना को क्या करता है? बार बार सपनों या फिर यादों में जीता है। ठीक है, ये आपके थे टाइप ऑफ एंजाइटी की कि एंजाइटी कितने टाइप की होती है और किस एंजाइटी में क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इटियोपैथोजेनेसिस की। किसकी बात करेंगे? इटियोपैथोजेनेसिस की बात करेंगे। अब ये इटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है? जैसे कि अगर हमको एंजाइटी हुई है तो एंजाइटी किस कारण से हुई है, ठीक है, और हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से हमको एंजाइटी हुई और बॉडी में कैसे आगे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ते हैं इटियोपैथोजेनेसिस के अंदर। इटियोपैथोजेनेसिस को भी हम लोग 2 पार्ट में क्या कर लेते हैं? डिवाइड कर लेते हैं। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है आपका इटियोलॉजी, दूसरा है आपका पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमको एंजाइटी किस कारण से हुई है, ठीक है, ये पढ़ते हैं हम लोग इटियोलॉजी में। और पैथोजेनेसिस में क्या पढ़ते हैं? अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से हमको हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए जिसकी वजह से हमको एंजाइटी हुई और वो बॉडी में कैसे आगे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस के अंदर। तो सबसे पहले बात करेंगे इटियोलॉजी की कि कौन कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से हमको एंजाइटी हुई है या हमारे अंदर एंजाइटी पैदा हुई। ठीक है, सबसे पहला क्या है? जेनेटिक प्रीडिपोजिशन, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंजाइटी और मेंटल डिसऑर्डर, मतलब कि पारिवारिक इतिहास। ठीक है, सबसे पहला क्या है? आपका पारिवारिक इतिहास, जैसे परिवार में किसी को चिंता या मानसिक रोग होना। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री मतलब कि आपके परिवार में किसी को एंजाइटी है तो आपको भी एंजाइटी हो सकती है। दूसरा है इम्बैलेंस ऑफ ब्रेन केमिकल लाइक सेरोटोनिन, गावा एंड डोपामाइन। मस्तिष्क में जो आपके रसायन पाए जाते हैं, कौन कौन से रसायन? सेरोटोनिन है,
है गाबा है और आपका डोपामाइन है। अगर इनका मतलब कि जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो गया, इनका असंतुलन हो गया है, इसके कारण भी आपको क्या हो जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी। फिर हार्मोनल चेंजेस और एबनॉर्मलिटीज, हार्मोनल बदलाव या फिर असामान्यताएं, इसमें भी आपको एंजाइटी जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे। सब्सटेंस एब्यूज, अल्कोहल, ड्रग और कैफीन, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैफीन ले रहे हैं, तो इसमें भी आपका क्या होगा, एंजाइटी होगी। फिर क्रोनिक मेडिकल इलनेस, जैसे कि आपको कोई दीर्घकालीन बीमारी है, बहुत लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, वो भी आपकी एंजाइटी को क्या कर देती है, पैदा कर देती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके एंजाइटी के कारण है। सबसे पहला कारण क्या है आपका एंजाइटी का, अगर आपकी फैमिली में किसी को भी एंजाइटी है तो आपको भी एंजाइटी हो सकती है। दूसरा कारण क्या है, जो हमारे ब्रेन में केमिकल पाए जाते हैं, कौन कौन से केमिकल है, सेरोटोनिन है, गाबा है और डोपामाइन, अगर ये असंतुलन हो गए हैं, इनका इम्बैलेंस हो गया है, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगी, एंजाइटी हो जाएगी। हार्मोनल बदलाव या फिर असामान्यताएं में भी आपको क्या होगा, एंजाइटी जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे। नशीली दवाओं का सेवन, जैसे कि आप शराब ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं और कैफीन का यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या होगी, एंजाइटी हो जाएगी। और क्रोनिक मेडिकल इलनेस, दीर्घकालीन बीमारी, अगर आपको कोई लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, तब भी आपकी वो क्या करेगी, एंजाइटी को पैदा कर देगी। अब पैथोजेनेसिस क्या है, ठीक है, पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हमको एंजाइटी हुई और वो हमारी बॉडी में कैसे आगे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस के अंदर। तो हमारा हेडिंग क्या रहने वाली है, पैथोजेनेसिस ऑफ एंजाइटी। एंजाइटी की पैथोजेनेसिस क्या है, तो क्या है, सबसे पहले ब्रेन ओवर एक्टिविटी, मतलब कि जो हमारा मस्तिष्क होता है वो क्या होता है, ओवर एक्टिव हो जाता है। इसमें क्या होता है, एमाइग्रेलिन, ठीक है, fear center become overactive cause excessive फेयर एंड टेंशन, जो हमारा डर केंद्र होता है वो क्या होता है, ज़्यादा सक्रिय हो जाता है, जिसकी वजह से हमको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है और क्या होता है, तनाव महसूस होता है। फिर क्या है, न्यूरोकेमिकल असंतुलन। न्यूरोकेमिकल असंतुलन में क्या होता है, गावा और जो सेरोटोनिन होता है केमिकल जो कि हमारे ब्रेन में पाया जाता है, उसका स्तर बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, हमारे ब्रेन में जो केमिकल पाया जा रहा है, कौन सा, गावा और सेरोटोनिन, इसका लेवल बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से मस्तिष्क जो होता है, हमारा ब्रेन होता है, डर और चिंता को सही से नियंत्रित नहीं कर पाता है। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, तनाव हार्मोन, जो कौन सा होता है आपका, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या होता है, रिलीज होता है। रिलीज होने से क्या होता है, हमारा शरीर और मन क्या होता है, अत्यधिक सजग हो जाता है, ठीक है, ओवर अलर्ट हो जाता है। ओवर अलर्ट होने के बाद क्या होता है, हमारी जो दिल की धड़कन होती है बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हमारा शरीर क्या होता है, कांपने लगता है। और फिर क्या होता है, जो आपका पैरासिम्पैथिक सिस्टम होता है, कौन सा, पैरासिम्पैथिक सिस्टम संतुलन नहीं कर पाता है, ठीक है, जिसके कारण आपको एंजाइटी वाले लक्षण देखने को मिलते हैं। कौन कौन से एंजाइटी वाले लक्षण देखने को मिलते हैं, अभी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अब आपको एंजाइटी में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे, सबसे पहला आपको बहुत ज़्यादा चिंता होगी। किस बात को चिंता हो रही है, किस बात को लेकर चिंता हो रही है, आपको भी नहीं पता होगा। बहुत ज़्यादा आपको डर महसूस होगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आपको बेचैनी सी महसूस होगी। ठीक है, दूसरा लक्षण क्या है, तेज दिल की धड़कन। जो आपकी दिल की धड़कन होंगी बहुत ही ज़्यादा क्या होंगी, तेज हो जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, आपकी पूरी बॉडी क्या होगी, कांपने लगेगी, आपको चक्कर आएंगे और सांस लेने में तकलीफ होगी, पेट में भी आपकी समस्याएं क्या होंगी, उत्पन्न हो जाएंगी। ध्यान केंद्रित करने के लिए आपको कठिनाई होगी, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को करने में आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बार बार सोचते रहना। आप कोई ऐसी बात होगी जिसके आप कोई ऐसी आपको बात परेशान करेगी जो होगी भी नहीं, आप फिर भी उस बात को क्या होंगे, बार बार सोचेंगे। आने वाले खतरे का डर, ठीक है, आने वाले खतरे का डर कि आप अपने दिमाग में ही सोच लेंगे कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ठीक है, पर ये काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, अब तनाव वाली परिस्थितियों में बचना, ठीक है, और सामाजिक दूरी, बेचैनी, आपकी लोगों से क्या होगी, दूरी बनने लगेगी और आपको बहुत ही ज्यादा बेचैनी महसूस होगी। तो ये सारे के सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे किसमें, एंजाइटी में। क्या क्या लक्षण है, सबसे पहला लक्षण है आपको बहुत ज्यादा चिंता होगी, आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा, आपको बेचैनी महसूस होगी। आपको चिंता किस बात की है, आपको डर क्यों लग रहा है, आपको टेंशन किस बात की हो, ये आपको भी नहीं पता होगा। ठीक है, फिर आपकी जो दिल की धड़कन होगी
होगी बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाएगी, बहुत पसीना आएगा, आपका शरीर कांपेगा, आपको चक्कर आएंगे, सांस लेने में तकलीफ होगी और पेट की समस्याएं भी क्या होंगी, आपको उत्पन्न हो जाएंगी। ध्यान केंद्रित करने में तकलीफ होगी, मतलब कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका काम करने में मन नहीं लगेगा। बार बार आप किसी बात को सोचेंगे, ऐसी बात को सोचेंगे जो बात होगी ही नहीं, ठीक है, जो बात आपकी सही है भी नहीं, ऐसी बात को आप क्या करेंगे, बार बार सोचेंगे। फिर क्या है, खतरे, आने वाले खतरे का डर, आप क्या सोचेंगे, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, पर ये क्या होगा, सच नहीं होगा। तनाव वाली परिस्थितियों में बचना और सामाजिक दूरी, बेचैनी, ये सारे के सारे लक्षण आपको किस में देखने को मिलेंगे, एंजाइटी में देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट की। अगर किसी को एंजाइटी है तो कैसे ट्रीटमेंट करना है। अगर कोई और डिजीज होती है जैसे कि हाइपरटेंशन है, ठीक है, हाइपरग्लाइसीमिया है, तो इनमें हम दो टाइप से ठीक करते हैं, एक फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू, दूसरा आप नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू। पर एंजाइटी है तो एंजाइटी को हम दवाओं से ठीक नहीं कर सकते हैं, तो इसमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट वाला टॉप वो जो आपका है वो काम नहीं करेगा। इसमें सिर्फ नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू ही आप एंजाइटी को ठीक कर सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को एंजाइटी है, वो गलत गलत सोच रहा है, उसकी मतलब कि निगेटिव थिंकिंग है, तो उस निगेटिव थिंकिंग को कैसे पॉजिटिव में चेंज करना है, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। उसके मन की बात पूछ सकते हैं कि आपको किस बात से डर लग रहा है, आप क्यों परेशान है, इन सब करके क्या कर सकते हैं, हम एंजाइटी को ठीक कर सकते हैं। अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है, सबसे पहला क्या है, कॉन्जेस्टिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको कि हम लोग CBT कहते हैं। आप CBT को हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी में क्या होता है, हेल्प पेशेंट आइडेंटिटी निगेटिव थॉट एंड रिप्लेस देम विथ पॉजिटिव वंस। जैसे कि रोगी कोई क्या कर रहा है, नकारात्मक चीज सोच रहा है, ठीक है, निगेटिव चीज सोच रहा है, तो सोच को पहचान कर उसे क्या करना है, किसी हमें क्या करना है, सकारात्मक सोच में बदलने में मदद करना है। जैसे कि किसी को एंजाइटी है और वो इंसान क्या कर रहा है, गलत गलत सोच रहा है, ठीक है, हमेशा उसके दिमाग में गलत ही चल रहा है, तो हमें उस गलत को क्या करना है, सही में बदलना है, ठीक है, वो जो गलत सोच रहा है उसके गलत को खत्म करना है और सही बातों को उसे बताना है। दूसरा क्या करना है, रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन टेक्निक में क्या आता है, विश्राम तकनीकें। अब विश्राम तकनीकें के अंदर कौन कौन सी आपकी टेक्निक आती है, जैसे कि डीप ब्रीथिंग, ठीक है, अगर किसी को एंजाइटी है तो उससे क्या कहना है, गहरी सांस लेना है, ठीक है, गहरी सांस लेने को कहना है। दूसरा है मेडिटेशन, ध्यान करना है, ठीक है, योगा करना है, ठीक है, और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, मांसपेशियों को धीरे धीरे क्या करना है, आराम देना है। उसके बाद लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। अब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या होगा, जीवन शैली में बदलाव। अगर किसी को एंजाइटी है तो उसकी जीवन शैली में क्या क्या बदलाव किए जाएंगे। तो पहला क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब कि जिस भी व्यक्ति को एंजाइटी है उसको नियमित क्या करना है, व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है। हेल्थी डाइट, जिस भी इंसान को एंजाइटी है उसको अच्छी डाइट देना है, हेल्थी डाइट देना है। एडुकेटर स्लीप, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में उसको नींद लेनी है, ठीक है। अवॉइडिंग कैफीन और अल्कोहल, कैफीन और शराब से क्या करना है, उस इंसान को बचाना है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, जिसको कि हम लोग कहते हैं तनाव प्रबंधन। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट के अंदर क्या करेंगे, टाइम मैनेजमेंट, मतलब कि समय प्रबंधन, ठीक है। हॉबीज, जिस भी इंसान को एंजाइटी है उसकी क्या क्या हॉबीज है हमको पूछना है, ठीक है, क्या क्या हॉबीज, उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसका मन किस चीज में लगता है, किस चीज में नहीं लगता है। सोशल सपोर्ट, उसे क्या चाहिए, उसे सामाजिक समर्थन देना है, और साथ ही साथ काउंसलिंग, मतलब कि उसका ध्यान केंद्रित करना है। फिर आपका क्या रहने वाला है, माइंडफुलनेस और ध्यान। माइंडफुलनेस और ध्यान में क्या करना है, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना, ताकि अतीत या भविष्य की चिंता कम हो जाए, ठीक है। उसका क्या करना है, जो भी वर्तमान में चल रहा है उस पर ध्यान देना है, जो क्या हुआ है, क्या होने वाला है, उससे उसका ध्यान क्या करना है, हटा देना है। तो ये सारे के सारे काम आपको किस में करना है, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में करना है, अगर किसी को एंजाइटी हुई है तब। तो जो आपका एंजाइटी वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है कि एंजाइटी क्या है, किस कारण से होती है, अगर किसी को हो गई है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करना है। वीडियो में कंप्लीट बात की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।